वन पीस के चैप्टर 1118 में कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के आप सब लोग हैरान हो जाओगे। हम सब के अकॉर्डिंग सिर्फ लूफी एक ऐसा है कि जो गियर 5 को अचीव कर सकता है ड्यू टू ऑब्वियस रीजन कि उसके पास सन गॉड निका डेल फ्रूट है। पर इस करंट चैप्टर में अपनी बॉनी वो भी निका फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई है। निका फॉर्म बोल तो लूफी का एक्चुअल गियर 5 फॉर्म, जिसमें उसके व्हाइट बाल आते हैं, उसके आसपास व्हाइट क्लाउड्स आते हैं। वो अपनी बॉडी को रबर में कन्वर्ट कर सकती है और वो जाइंट भी बन सकती है ठीक लूफी की तरह। पर सवाल ये आता है कि वो ऐसा कर क्या सकती है, क्योंकि जैसा अपने को पता है कि एक टाइप का सिर्फ एक ही डेल फ्रूट प्रेजेंट हो सकता है वर्ल्ड में, तो उसने ऐसा करा कैसे और क्या वो दूसरों को भी गियर 5 में कन्वर्ट कर सकती है? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट चैप्टर को अपने ने छोड़ा था। वैल्किरी ने आयरन जायंट को उठा के फेंक दिया सी के अंदर और सी में डूबते डूबते भी अपना आयरन जायंट सिर्फ जॉय बॉय के बारे में सोच रहा है और वो सोचते सोचते बोलता है कि जॉय बॉय वेयर आर यू? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें महसूस करा था। और वो शायद उस मोमेंट की बात कर रहा है जब लूफी गियर 5 में कन्वर्ट हुआ था और उसने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज सुनी थी। या फिर एक और रीजन ये हो सकता है कि शायद वो कंफ्यूज्ड है और उसे पता नहीं है कि ये कौन सा एरा चल रहा है और शायद इसी वजह से उसने मैरिजुआ पे अटैक करा था। और उसके बाद फाइनली अपने को वेगापंक का दोबारा से मैच कंटिन्यू होते हुए दिखता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि लास्ट एपिसोड में तो उसका मैच ब्लॉक हो गया था, तो पहले जो वेगापंक का मैच था वो पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो रहा था। पर अब जो वेगापंक का मैच है वो एक स्पेशल डेंडे मूशी पे आ रहा है और उसका मैसेज होता है द नेम इज दैट्स इट। अब मुझे पता नहीं है कि वो यहाँ पे किस नेम की बात कर रहा है, क्या वो जॉय बॉय का है, क्या वो ईमू का है, या फिर वो डी क्लैन के बारे में बात कर रहा था। फिर हमको रिएक्शन दिखाते हैं बाकी दुनिया के लोगों के जो वेगापंक के मैच के रुक जाने की वजह से बहुत शॉक्ड थे। फिर हमको एल्वेस्टा का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे कोजा और टोटो बाकी सिटीजन के खड़े होते हैं, जिसमें सिटीजन बात कर रहे होते हैं कि मैसेज एकदम से रुक क्यों गया, क्या वेगापंक को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मार दिया? और वह दूसरा बंदा बोलता है कि वेगापंक को तो लूफी ने हॉस्टेज रख रखा था, तो शायद लूफी ने उसको कुछ कर दिया। और उसके बाद अपने को विस्की पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर नाइन और मिस मंडे अपने बेटे के साथ खड़ी होती है और वहीं पे बाकी सिटीजन बात कर रहे होते हैं कि भले ही वेगापंक ने कितनी भी बड़ी गलती करी हो पर वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसको मारना नहीं चाहिए, भाई वो दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस जो है। और वही दोबारा से सीन स्विच होता है ड्रेस रोजा पे जहाँ पे रेबेका और लियो बात कर रहे होते हैं, जिसमें लियो बोलता है कि सो इट्स लूफी लैंड आफ्टर ऑल, तो रेबेका रिप्लाई करती है ऑफ कोर्स नॉट। फिर हम वापस आते हैं एगहेड आइलैंड पे जहाँ पे यॉर्क 5 एल्डर्स को बोलता है कि स्टिल 2 वेगापंक अभी भी बचे हुए हैं, तो जल्दी से उन दोनों को भी निपटा दो, क्योंकि इनमें से अगर एक भी बच गया तो पंक रिकॉर्ड्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये याद आती है कि एडिसन का इन्होंने नाम नहीं लिया, जबकि हमने 1116 चैप्टर में देखा था कि वो भी जिंदा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मर गया, या फिर ये है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि वो अभी भी जिंदा है? सो उसके बाद अपने को 5 एल्डर्स दिखाए जाते हैं जिनकी नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है एलिमिनेट करना सारे वेगापंक्स को, बट एक्सेप्ट यॉर्क। और वही लूफी, डोरी और ब्रॉगी और तक पहुंच के वो एल्बाफ के शिप में कूद जाते हैं जहाँ पे वो मिलते हैं बॉनी, सांजी और फ्रैंकी से। और वहीं मेराइन आपस में बात करते हैं कि जायंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी वो लोग उनको भागने नहीं दे सकते और इसी रीजन की वजह से वो इतने सारे बैटलशिप्स लेके आए मेराइन हेडक्वार्टर से। और तभी बॉनी अपने डेविल फ्रूट को यूज करते वाइस एडमिरल ब्रू ग्रास और डॉल को छोटी बातचियों में कन्वर्ट कर देती है और इसी वजह से अपना एल्बाफ शिप वहां से निकलने लगता है। उस अटैक का थोड़ा सा पार्ट उस शिप पे लग जाता है जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है और तभी अपने लूफी गियर 5 में कन्वर्ट होता है और शिप से बाहर निकल जाता है दोबारा से लड़ने के लिए। पर लूफी की पावर की वजह से शिप और वो सी दोनों ही कांप जाते हैं। और तभी लूफी बॉनी से बोलता है, ए बॉनी मेरे साथ चलो, तुम इन लोगों को पंच मारना चाहती थी ना, तो चलो अभी सही टाइम है। अपनी बॉनी रिप्लाई करती है नहीं भाई ये इम्पॉसिबल है उसके लिए। तभी अपना लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारे डेविल फ्रूट को तो नहीं जानता पर मुझे लगता है कि तुम ये कर सकती हो। और तभी बॉनी अपने पास्ट को याद करने लग जाती है जहाँ पे बॉनी लूफी से जब पहली बार एगेंड आइलैंड पे मिली थी तो लूफी उसे बोलता है कि तुम काइंड ऑफ निका की तरह लगती हो जब तुम फ्री होती हो। और तभी बॉनी कुमा के फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे कुमा गिनी के ग्रेव के सामने बैठ के उसको वादा करता है कि वो बॉनी को रेस करेगा। फिर अपने लूफी उस शिप पे ओइमो एंड काशी से मिलता है और वही सांजी नामी को बताता है कि वो लोग इस आइलैंड से निकल चुके हैं और नामी का रिप्लाई आता है कि वो लोग भी निकल रहे हैं बट जोरो, जिनबे, नज़ुरो इनका कुछ अता पता नहीं है। तो फाइनली लूफी और उसका क्रू अब वहां से निकल रहे हैं बट अभी भी जोरो और जिनबे का अपने को कुछ अता पता नहीं है। जहां तक अपने को पता है कि लास्ट चैप्टर में जोरो नज़ुरो से लड़ने चला गया था और वहीं अपने को दिखाया जाता है कि लूफी भागते हुए जाता है किचन में और वहां पे जितना भी फूड पड़ा होता है वो उसको ठूसना शुरू कर देता है। वहीं मार्स अपना वन ऑफ द 5 एल्डर्स एल्बाफ के शिप के ऊपर एक बीम छोड़ता है पर 3 जाइंट अपनी शील्ड को उठाकर उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। और फाइनली बॉनी अपने तोशी नोमी पावर को यूज करके निका में कन्वर्ट हो जाती है और उसको देख के लूफी हंसने लग जाता है जैसे वो काइडो के सामने जब फर्स्ट टाइम गियर 5 में कन्वर्ट होता है वैसे। तो अपने को जाइंट बॉनी देखने को मिलती है ठीक उसी पोज में जिस पोज में लूफी वन पीस वॉल्यूम 106 के कवर पेज में था और बॉनी के ठीक साइड में लूफी भी गियर 5 की जाइंट फॉर्म में होता है और हंस रहा होता है और बॉनी एग्जैक्टली सेम दिख रही होती है जैसा अपना लूफी दिखता है। गर्दन के आसपास व्हाइट क्लाउड होते हैं, व्हाइट एंड कर्ली हेयर होते हैं, कपड़े भी व्हाइट हो जाते हैं, उसकी आईज भी लूफी की तरह हो जाती है। और ये सब चीजें देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं
सबकी फटके 4 हो जाती है। यहाँ पे जाइंट्स बोलते हैं व्हाट इज दैट, यहाँ पे 2 निकाह कैसे आ गए। वहीं मेराइंस को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। वो लोग सोचते हैं कि ये कोई 2 जाइंट्स है जो व्हाइट कलर के दिखते हैं। वहीं वर्करी और जुपिटर उनकी प्रेजेंस को महसूस कर लेते हैं और भागते हैं अल्बास के शिप की तरफ। और यहाँ लूफी और बॉनी की लड़ाई शुरू होती है मार्स के साथ। लास्ट पेज में दिखाया जाता है कि आयरन जाइंट वो भी एक्टिवेट हो चुका दोबारा से और वो बोलता है ही इज हियर, मींस जॉय बॉय इज हियर। सो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार बॉनी गियर 5 में कन्वर्ट कैसे हो सकती है। सो वो ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि सैटर्न ने उसके डेविल फ्रूट पे कोई छेड़छाड़ करी थी, पर उसने ऐसा क्यों करा, किस लिए करा, इसका कोई रीजन नहीं है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन है। और एक बार हमने सैटर्न को बोलते हुए सुना था कि बॉनी अपने डेविल फ्रूट की मदद से किसी भी फ्यूचर को पॉसिबल बना सकती है, पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो ये चीज बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कर सकती है। सो पहले अपने को उसके डेविल फ्रूट की पावर जो पता थी वो ये थी कि वो अपने साथ साथ किसी दूसरे को एजेड कर सकती है और यंग कर सकती है, पर अब उसके डेविल फ्रूट में ये फ्यूचर थिंग ऐड हो गई है जो वो कुछ भी इमेजिन करके अपने आप को उस चीज में कन्वर्ट कर सकती है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जैसे बॉनी पहले अपने डेविल फ्रूट का यूज करके किसी दूसरे को बुढ़ा या फिर यंग कर सकती थी, तो क्या वो दूसरों को भी नीका में कन्वर्ट कर सकती है? क्योंकि सोचो अगर ऐसा हो गया कि लूफी का सारा क्रू ही नीका फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो क्या ही आतंक मचने वाला है। सो गाइस ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है और गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। सो अपने को नेक्स्ट वीक भी इसका चैप्टर देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।